अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब कढ़ाई। चिकन कबाब कढ़ाई बनाने के लिए ये मैंने पहले से ही कीमा तैयार करके रखा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए और 10 सब्ज़ मिर्चें ली और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेके इसको मैंने चॉपर के अंदर बारीक पीस लिया। ये देखें, इस तरह का बारीक पीस लेना। और ये मैंने एक प्याज लिया, इसको भी मैंने चॉपर के अंदर डाल के बारीक पीस लिया और इसको छलनी में डाल के इसका पानी सारा मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि पानी अगर प्याज के अंदर रह जाए तो ये जो कबाब होते हैं ये खुल जाते हैं। अब इसको भी हम ये कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। ये आधा छोटा चम्मच मैंने पिसा हुआ लहसुन लिया है और एक बड़ा चम्मच अदरक का क्रश किया हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ, इसको भी हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। और ये मसाले कुछ यूँ हैं जो कीमे के अंदर जाएंगे। ये आधा चम्मच दादड़ मिर्चें मोटी कुटी हुई, ये आमचूर पाउडर थोड़ा सा, ये आधा छोटा चम्मच चिकन पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच रेगुलर नमक और ये थोड़ी सी क्रश की हुई मिर्चें ब्लैक पेपर कुटी हुई और ये वाइट पेपर आधा चम्मच, ये ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर जाएंगी। ये सब ऐड करने के बाद कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कोई भी मिक्स करने वाली चीज़ हो तो उसे हाथ के साथ ही करें क्योंकि हाथ से सब मसाले जो होते हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। कीमा हमारा तैयार हो चुका है, सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने कबाब बनाऊंगी। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने कीमा लिया है। पहले हाथ को ऐसे पानी लगा लेना, अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये चिपकेगा। ये थोड़ा सा ऐसे पानी लगा लेना हाथ को, फिर ये इतना सा कीमा लेके इसको यूँ। ये कबाब जो हैं ये छोटे साइज़ के बनाने हैं। कढ़ाई कबाब हमेशा छोटे साइज़ के बनते हैं। चिकन पाउडर इसलिए डाला जाता है क्योंकि पहले चाइनीज़ नमक डालते थे, ये उसकी जगह डाला जाता है। इससे खानों में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, इस तरह ये कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। कबाब के ग्रेवी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। ये 2 अदद प्याज लेके इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये 2 टमाटर लेके इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेके इसको लंबा लंबा काट लिया और ये बड़े साइज़ की लंबी वाली मिर्चें लेके इनको भी ऐसे लंबे साइज़ में काट लेना है। और ये 2 साबुत मिर्चें ली हैं मैंने। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है और इसको थोड़ा मोटा इस तरह काट लेना है गोल। ये हम जब सालन तैयार हो जाएगा फिर उसके ऊपर डालेंगे। तो चले अब हम कबाबों को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में कबाब डालने के फ़ौरन बाद इनकी साइड चेंज कर देनी है वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो जिस ऑयल के अंदर मैंने कबाब फ्राई किए उसी ऑयल में अब मैं 1 चम्मच लहसुन डालूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब ये सारा प्याज और टमाटर इसमें डाल देंगे और ये 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का डालकर इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच नमक और ये 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के डालकर इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सब कबाब डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। तो चले अब ढक्कन हटाकर देखते हैं कि हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। पानी बिल्कुल नहीं डालना, कबाबों को बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखना है। अब ये 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया का ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा दही, 1 छोटा चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हम चाइनीज़ नमक की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। सब मसाला डालने के बाद अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए मज़ीद कवर करते हैं। कबाब कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 लीमू का रस डालूँगी और साथ ही लंबा कटा हुआ अदरक और आखिर में ये थोड़ी सी कसूरी मेथी साबुत डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
मज़ेदार कबाब कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।